वैसे तो जीके के बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, फ्री एंड पेड। बट आजकल दो टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स के फेवरेट बने हुए हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए परमार सर, हिंदी मीडियम वालों के लिए RWA के नवीन सर। सो क्योंकि मेरा अंग्रेजी माध्यम है, मैं फॉलो कर रही हूँ परमार सर को, स्पेशली FRB सीरीज़। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे FRB सीरीज़ को इफ़ेक्टिवली यूज़ करके अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो पहला तो सवाल ये है, वाई FRB सीरीज़? उसके बहुत से रीज़न्स हैं। पहला तो यही है, ये फ्री है ऑफ कोर्स, और इसमें क्वालिटी कंटेंट भी है। वैसे तो सर अपने बैच के लाइव क्लासेस यूट्यूब पे लेते हैं, बट सर जिस टाइम क्लास लेते हैं मैं उस टाइम क्लास नहीं लगा पाती, और क्योंकि मैं घर रहती हूँ तो ऐसे बीच बीच में कभी कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो मुझे इसलिए FRB सीरीज़ बेस्ट लगती है। और सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि FRB सीरीज़ जो है उसका मटेरियल बहुत कंडेंस्ड है। अब कंडेंस होने का ये मतलब नहीं है कि सर ने कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कंटेंट एकदम टॉप नॉच है। कंडेंस मतलब ये है कि एक पेज के अंदर बहुत सी चीज़ें कवर हो जाती हैं, सो पढ़ना, समझना एंड रिवाइज करना इजी हो जाता है। और साइकोलॉजिकली हमें ये भी नहीं लगता कि इतने पेजेस हैं, इतना पढ़ना है। कम पेज देख के पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाता है। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। कंटेंट कम भी लगता है और बहुत इफ़ेक्टिव भी है। एंड थर्ड रीज़न है कि आप चाहे बिगिनर हो या रिपीटर हो, ये दोनों के लिए ही बेस्ट कंटेंट है। अब बात आई कि जब ऑलरेडी ये इतनी गुणवान है तो इसको पढ़ेंगे और स्कोर छापेंगे। इफ़ेक्टिवनेस की क्या नीड है? नीड है। सो जब मैंने ये सीरीज़ पढ़ना स्टार्ट किया, सर पढ़ा रहे थे, साथ साथ करेक्शन कर रहे थे और लिख रहे थे। मुझे लगा वाह, इतना कुछ है तो बहुत होगा। बट जब मैंने PDF में देखा तो मुझे ना तो करेक्शन मिली और सर जो लिख रहे थे वो भी नहीं मिला। बहुत सोचा अब तो बैच से करना पड़ेगा, यहाँ तो प्रॉपर PDF है ही नहीं। बट मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने इसका जुगाड़ निकाला जो कि है एक 3 स्टेप प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि जैसे हमारे पास मेनली 7 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री की FRB अवेलेबल नहीं है, आप उसको वन शॉट वीडियो से कवर कर सकते हैं। तो आपको उन FRB की प्लेलिस्ट खोज के अपने फ़ोन की प्लेलिस्ट में सेव कर लेनी है, ताकि बार बार खोज के टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सेकेंडली अब जो करना है वो है डिसाइड। तो आपको FRB को स्केड्यूल कर लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट कब करना है। जैसे पहले हिस्ट्री करनी है, फिर जियो, फिर पॉलिटी, ऐसे जैसे भी आपको सूट करे या जैसे आप करना चाहें। तो मैंने तो सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री करने का सोचा था, फिर कोई और सब्जेक्ट, फिर मेडाइवल हिस्ट्री, फिर कोई और सब्जेक्ट, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। अब आप कहोगे कि पूरी हिस्ट्री एक साथ करनी चाहिए, उससे टाइमलाइन दिमाग में बन जाती है। बट पूरी हिस्ट्री मैं एक साथ इसलिए नहीं करती क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाती है, और जब एक साथ मैं करती हूँ तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मिक्स एंड मैच करने लगती हैं एंड कंफ्यूज करने लगती हैं। सो इट्स बेटर कि आप पहले एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री करें, और जब वो रिवाइज हो जाए, अच्छे से रगों में बैठ जाए, फिर दूसरी करें। इट्स माई टिप। बाकी आपको जैसे सही लगे वैसे करना, क्योंकि सबका अपना तरीका होता है। तो अब आपको करना ये है कि किसी भी सब्जेक्ट की FRB की वीडियो उठा लेनी है। फर्स्ट टाइम में आपको बस वीडियो को ध्यान से देखना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ, और समझना है बहुत अच्छे से। सेकंड टाइम में उस वीडियो को 2x की स्पीड में करना है, और साथ साथ रफली उन चीज़ों को लिख लेना है जो सर लिख रहे हैं या करेक्ट कर रहे हैं, और जो चीज़ें सर ऑलरेडी PDF में लिख के ला रहे हैं लाइक दिस, उनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। थर्ड स्टेप में आपको फेयर नोट्स बनाने हैं, बट एक ट्विस्ट के साथ। वो ट्विस्ट है कि आपको पूरी की पूरी FRB के नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि वो तो सर ऑलरेडी दे रहे हैं और वो ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से अरेंज है। आपको सिर्फ उन चीज़ों के नोट्स बनाने हैं जो रफ में लिखी हैं। आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालनी है जो भी टॉपिक है, और इसमें वो सब लिखना है जिसके आपने रफ नोट्स बनाए थे या स्क्रीनशॉट लिया था। आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो भी लोकेशंस हैं आप उसका छोटा सा मैप भी ऐड कर सकते हैं गूगल से सर्च करके, क्योंकि लोकेशन से चीज़ें याद करना ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे कि मैंने ये पाकिस्तान का मैप बनाया हुआ है, मुझे पता है कहाँ पंजाब है, कहाँ बलूचिस्तान है और कहाँ सिंध है, तो मेरे लिए याद करना आसान हो गया
कि हड़प्पा पंजाब में रावी नदी के पास है और यहाँ सिंध में सिंधु यानी इंडस रिवर बहती है और यहाँ मोहनजोदारो, चानू डारो, डारो डारो वाले प्लेसेस हैं। और एक एग्जांपल ये है कि जैसे मैंने लोथल और धोलावीरा की लोकेशन ऐड कर ली है कि जैसे लोथल इस खाड़ी के पास है तो यहाँ शिप वगैरह आती जाती होंगी। ठीक है, इससे चीज़ें याद करना बहुत 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 ईजी हो जाता है। और एक और एग्जांपल है 16 महाजनपद का। सो जैसे कि यूपी वाले एरिया में बहुत से महाजनपद हैं जिसको लेकर मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैंने उन सब की लोकेशन गूगल से सर्च की और मैप बना लिया। सो जैसे कि ये ट्रायंगल में लोकेटेड है वत्स, कौशल एंड काशी। ये हम इंडिया का ऐसे एक मैप ड्रॉ कर लेंगे, उसमें 2 लाइन लगा देंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो शुरू में हम लोकेट करेंगे कंबोज यहाँ हो गया, गांधार यहाँ हो गया। ये जो मत्स्य है ये राजस्थान वाले एरिया में, कुरु हरियाणा वाले एरिया में और इसके बगल में ही आप पांचाल। अब पांचाल और मत्स्य के बीच ये शिवसेन महाजनपद। ठीक है, फिर इसके नीचे हम लगा देंगे अवंती, इसके डायगोनल में ऐसे अवंती के यहाँ छेदी और यहाँ डायगोनल में ये हो गया वत्स, कौशल, काशी। और यहाँ इसके साइड में होगा मल्ला, इसके यहाँ वज्जी और सबसे 2 इम्पोर्टेंट ये हो गया यहाँ अंग और यहाँ हो गया मगध। सो ऐसे याद करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये एक रफ मैप था, कोई दिल से नहीं लगाएगा इसको। और जो जो चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं आप उनको टेबल बना के या माइंड मैप बना के एक जगह पे लिख लीजिए। जैसे कि मैंने ये लिख रखा है सोसाइटी इन अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड एंड महाजनपद पीरियड। मुझे कन्फ्यूजन होती थी कि ईवीपी में वुमेन इम्पोर्टेंट थी तो क्या ये मैट्रियार्कल सोसाइटी थी या इसमें बली थी क्या, तो वो सब मैंने लिख लिया है। ऐसे ही आपको जो भी चीज़ें कंफ्यूज करे आप उनको एक जगह पे लिख सकते हैं। एक बार तो आपका टाइम लगेगा बट ट्रस्ट में उसके बाद अगर आप रिवीजन करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आप टाइम की इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि आपका बाद में टाइम कितना सेव होगा रिवीजन के वक्त। अब कुछ करना है तो एक बार अच्छे से ही ना कर ले। ऐसे नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा या ऐसा पढ़ने का क्या फ़ायदा जिसको आप दोबारा रिवाइज ही ना कर पाए। ये नोट्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट होंगे तो आपको रिवीजन में भी बहुत हेल्प मिलेगी और इसको रिवाइज करना भी बहुत आसान होगा। अब इससे फ़ायदा ये है कि आप जब भी रिवाइज करें तो पहले ये नोट्स पढ़ लीजिए, फिर माइंड मैप्स एंड देन फिर से ये नोट्स। आपका बहुत टाइम तो सेव होगा ही और आपको ऐसे भी नहीं लगेगा कि मेरे से कुछ मिस हो गया है, क्योंकि मुझे बहुत होता है कि ये सोर्स इनफ है या नहीं है। माइंड मैप्स की पीडीएफ आप सर के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और शायद आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आप ऐसे करेंगे तो 2 बार तो रिवीजन आपकी हो भी चुकी होगी। एक बार तो वीडियो को जब 2x2 की स्पीड में करके देखा तब, और एक बार जब फेयर नोट्स बनाए तब। आप ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड डू लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोज़ के लिए। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए है।